अब शुरू करेंगे आपकी आवाज। मध्य प्रदेश यानी एमपी अजब है, सबसे गजब है, यह तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन एक बात और है, एक शब्द और है जो बार बार सुनने को मिलता है, वो है घोटाला। सरकार कोई भी हो, कुछ ना कुछ घपला सामने आ ही जाता है। फिर एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप आपत्तियां तो ठीक है, लेकिन इन घोटालों से जनता को परेशानी होती है। और अगर बच्चियों को मिलने वाले राशन में घोटाला हो जाए तो फिर सवाल तो पूछेंगे। सीएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि टेक होम राशन यानी कि जो राशन पढ़ने वाली बच्चियों के घर भेजा जाना था, उसके आंकड़े ठीक नहीं है। तो सवाल यह भी है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, महिला बाल विकास विभाग या फिर स्कूल शिक्षा विभाग? क्योंकि दोनों विभागों के आंकड़े अलग अलग हैं। तो यह तो साफ होता है कि कोई ना कोई गलती तो हुई है, किसी ने तो गलत आंकड़े दिखाए हैं। इसके लिए जांच भी की जाएगी। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि आखिर बच्चियों का राशन छीना किसने? सवाल पूछेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में घोटाले पर सियासत होती रहती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों सियासी दल एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन घोटाले से फर्क आम जनता को पड़ता है। अब जो घोटाला सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जो राशन स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को भेजा जाना था उसमें ही गड़बड़ झाला कर दिया। यह खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में सीएजी ने साफ किया कि आंकड़ों से गड़बड़ी नजर आती है। सीएजी की रिपोर्ट से विभागों पर भी सवाल खड़े हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 14 साल की बच्चियों के टेक होम राशन में फर्जीवाड़ा हुआ। महिला बाल विकास विभाग से दिए गए आंकड़ों में गड़बड़ी मिली है। अधिकारियों ने संख्या तो बताई, लेकिन बच्चियों के नाम पते नहीं बता पाए। वहीं महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े भी अलग अलग नजर आते हैं। रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाकर कार्रवाई की बात कही, तो कांग्रेस ने कहा कि मंत्री इमरती देवी थी, उनके मंत्री रहते गड़बड़ झाला हुआ। टेक होम राशन वितरण का मामला है, उस बड़ा घोटाला है और कमलनाथ जी की सरकार में ये सब चीज़ें हुई हैं और केक की रिपोर्ट अभी आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ऐसे दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। 11 से 14 वर्ष के बच्चों को जो टेक होम के अंतर्गत उनको राशन मिलना था, भोजन की जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई। शिवराज सिंह जी की सरकार के समय का मामला है। कमलनाथ जी ने दिसंबर में शपथ ली थी, जनवरी में उनका मंत्रिमंडल बना था 2018 में। ये उसके पहले का मामला है सब, और संज्ञान में ये कमलनाथ जी की सरकार में ही आया था, जिस पर इन्होंने जांच बिठाने का काम किया था। टेक होम राशन में जो बच्चियां स्कूल नहीं आती उन्हें राशन दिया जाता है, और इसकी जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों विभागों के आंकड़े मेल नहीं खाते, यानी बच्चियों के राशन पर डाका तो डाला गया। अब सवाल ये कि बच्चियों के राशन को आखिर खाया किसने? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और युवा विधायक कुणाल चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत आपकी आवाज में। पहले मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यह तो माना गया कि घोटाला हो गया है, यह भी कहा गया कि कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ। उस दौरान दोनों ही मंत्री जो थे वो इस समय आपकी पार्टी में हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि इसके लिए जिम्मेदार किसको माने, महिला बाल विकास विभाग को या स्कूल शिक्षा विभाग को? दोनों के आंकड़े अलग हैं। देखिए, महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, और इस विभाग जो महिला बाल विकास है उसकी आंगनबाड़ियों के माध्यम से टेक होम राशन बांटने का काम आंगनबाड़ियां करती हैं। जहां तक शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं वो तो शिक्षा विभाग ने अपने तह पर दिए ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं सरकार किसी की भी रही हो, बच्चियों का जो राशन जो उनको मिलना चाहिए था वो अगर कागजों में बांट दिया गया है और केक ने इस मामले को पकड़ा है
और आगे कार्रवाई करने के लिए मामला अगर गया है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसमें कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई तो होना चाहिए। ये बच्चियां जो हैं जिनको राशन मिलता है, आंगनवाड़ियां नहीं जा सकती, शाला त्यागी होती हैं, उनके आंकड़ों में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं अभी हाल देख रहा था निकाल के कि स्कूल शिक्षा विभाग जहां पर 250 बच्चे शाला त्यागी 11 से 14 वर्ष की बता रहा है, ग्वालियर जिले की, वहां पर महिला बाल मैं आपको आंकड़े भी दिखाता हूं सर, मैंने ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े बताए, वो तो मैं जनता तक पहुंचा दूंगा आशीष जी, बिल्कुल मैं वो आंकड़े पहुंचा दूंगा। हमने ग्राफिक्स बनाए, मेहनत की है, वो तो मैं पहुंचा दूंगा। मेरा सवाल सीधा ये है, अगर कमलनाथ सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ, जैसा कि आपके नेता सबनानी जी ने कहा कि ये कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ है और हम कार्रवाई करेंगे, अभी तो कुछ ही जिलों का सामने आया, लेकिन सवाल यह है कि उस दौरान जो मंत्री थी वो भी अभी आपके साथी हैं, आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो अलग बात है, चुनाव हार गए। दूसरे प्रभुराम चौधरी, वो भी आपके साथ हैं, उनके पास भी जिम्मा था। अब कौन अधिकारी है या कौन मंत्री है जो इस पूरे गड़बड़ जाले में शामिल हो गया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इतनी हजारों आंगनबाड़ियां मध्य प्रदेश में है और ये इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है अभी तो 4 जिलों की आई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक आंगनबाड़ी के पास वो डाटा उपलब्ध नहीं है कि किस पते पर किस बालिका को हमने ये राशन दिया है। इसलिए निचले स्तर तक इसमें गड़बड़ झाला हुआ है और सिर्फ एक जिले का होता या एक जगह का होता तो लग जाता कि किसी ऊपर के मंत्री या किसी की लिप्तता हो सकती है। मुझे जहां तक लगता है इसमें जो महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग का पूरा तंत्र लिप्त है और अभी इसकी जांच को और आगे तक जाने दीजिए। 4 जिलों के बाद मध्य प्रदेश के शेष जिलों की जब परतें खुलेगी तब पता लगेगा कि इसमें किस स्तर तक भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन शिवराज जी की सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति को इस मामले में नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये बच्चियों के राशन से जुड़ा हुआ। हम भी किसी को क्लीन चिट यहां पर नहीं दे रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, मैं आपको भी चर्चा में ले आता हूं। आशीष जी तो मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, गड़बड़ झाला तो हुआ है, अब सवाल ये किया किसने? हो तो गया है, बच्चियों का निवाला तो छीन लिया, लेकिन छीना किसने? सवाल ये। मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आपके प्रवक्ता की भी बात बीजेपी की सुन रहा था। अब मैंने एक केक की रिपोर्ट देखी तो एक केक की रिपोर्ट है अप्रैल 2018 से। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 दिसंबर को तो रिजल्ट आया था। 25 दिसंबर के दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली थी। जनवरी में मंत्रिमंडल बना था। उसके बाद जब समझ में आने लगी हो कि तो स्पष्ट रूप से लूट सके तो लूट योजना, और जो कमलनाथ जी ने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था वही माफिया के खिलाफ, क्योंकि ये पूरी सरकार किसकी थी? क्या तो सितंबर और इस समय के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की थी कि भारतीय जनता पार्टी की थी? 18 में हमारी सरकार जरूर बनी है, पर रिजल्ट आया 11 दिसंबर 2018 को। और ये काम कब से चल रहा है? ये 1 साल का मामला नहीं है, ये लगभग कई सालों से ये जो टेक होम की व्यवस्था है इसके माध्यम से लूट सके तो लूट योजना चलती है। और जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों कमलनाथ जी की सरकार गिराएगी? इन माफियाओं के खिलाफ कुठराघात हो रहा था जब हमने इसकी टेक होम की व्यवस्था को अलग करने के लिए भी करा था कि कहीं ना कहीं इसको सेंट्रलाइज करके अलग तरीके से करेंगे जिसमें लूट आ रही है। तो शिवराज जी और उनकी पूरी टीम ने बड़ी ताकत के साथ उसका विरोध करा था कि ये एक आदमी को देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा एक संगठित लूट के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए थे और ये लोग करते थे। और इसके निकल के और अभी भी मैं तो बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन के अंदर भी आप देखेंगे तो वही व्यवस्था और इसके अंदर जितनी बड़ी लूट हुई है, क्योंकि ये माफिया जिसने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई और यही जो मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व, अब ये धीरे से हो सकते हो कि आखिरी में इन्वॉल्व हुए और एक छोटा सा सवाल है मेरा, बिल्कुल आप इस बात को मान रहे हैं कि 2018 के, इसमें 2019 के भी मामले, तो सवाल मेरा यही है कि अगर, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उस दौरान तो मंत्री इमरती देवी थी, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इमरती देवी थी तो वो आपके राज्य में क्या भ्रष्टाचार कर रही थी? मैंने क्या कहा, एक बड़ी लूट की, संगठित लूट की व्यवस्था पुराने समय से चली आ रही थी। इसको बदलने की जब कमलनाथ जी ने कोशिश करी तो कहीं ना कहीं बड़ा विरोध शिवराज जी और पूरी टीम ने किया। और जब इस व्यवस्था को बदलने लगे, और ये एक मतलब सरकार बनते कोई जादू तो हो नहीं जाता है कि जनवरी में आपकी सरकार बनी, 12 महीने आपकी सरकार चली और सारे लूट के जो धंधे थे इनके, क्योंकि इतना बड़ा माफिया राज मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका था। पहले कई माफियाओं ने मंदिरों पे कब्जे, पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ की जमीन पे, इंदौर में माफियाओं पे, अलग अलग माफियाओं के खिलाफ, खादन माफिया अलग थे, मतलब
रेत के अंदर 200 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आती थी, जिसे बढ़ा के 1400 करोड़ ले गए थे कमलनाथ जी। आज फिर उस व्यवस्था को चौपट करने गए। जो अलग अलग माफिया थे, इसके खिलाफ जब अभियान चलाया, वही माफिया जब उनके कमर टूटने लगी, जब उनके खिलाफ कार्रवाइयों के डर लगने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है कि आपका कहना था कार्रवाई का डर लगा, लेकिन मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, क्योंकि बिल्कुल कुणाल भाई, आपने कहा कार्रवाई को लेकर डर हुआ, फिर सरकार बदल गई। सरकार बदली, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या इमरती देवी उस दौरान कमलनाथ मुख्यमंत्री थे? बदली नहीं है, ये खरीदे हुए जनादेश की, बिल्कुल खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। माफिया ने 50-50 करोड़ आप कहिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सरकार बदल गई है। नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, ये सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगी। नहीं, आप करिए, बिल्कुल मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस दौरान हुआ, फिर इधर भी हुआ, लेकिन 2018 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। सवाल ये है मेरा, जितेंद्र जी, सरकार तो आ गई, सरकार चली भी गई, सरकार फिर वापस आ गई, लेकिन राशन जो है वो लगातार गड़बड़ झाले में फंसता चला गया। अब सवाल ये कि ये राशन पर डाका डालने वाले कौन है? अधिकारी हैं, और किस विभाग के अधिकारी हैं? बिल्कुल मृदुल जी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप जैसे आप देखेंगे कि हम मध्य प्रदेश जो है, हमारा राज्य इससे पहले भी कुपोषण के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारी, और कुपोषण को लेकर कई सारे सवाल हमारे ऊपर खड़े होते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो है अब तक इतने समय में सजग नहीं हो पाए हैं। ऐसा कोई जो है उपाय या ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसी कोई ठोस नीति तो हम कोई अब तक बना नहीं पाए हैं। उस पर इस तरह से स्टेक होम जो है राशन, इसके घोटाले का सामना आना, और दोनों ही मैं देख रहा हूँ, दोनों ही जो पार्टी के प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों ही अभी भी जो है इस सवाल को लेकर जो है सियासी बातें कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही, और जबकि ये स्वीकार होती है कि भाई अभी कुल 4 ही जिलों के जो है आंकड़े आए हैं, बाकी 48 जिलों के आंकड़े आना शेष हैं, तो ना जाने क्या कुछ होगा इसमें। और ये बहुत हद तक क्लियर बात है कि इसमें न केवल निचला स्टाफ, तत्कालीन मंत्री और अभी वर्तमान में जिनके पास भी इसकी पॉलिटिकली जिम्मेदारी है, लगभग सभी लोगों की, आप कह सकते हैं पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। इतना महत्वपूर्ण विषय, इतना एग्जीक्यूशन वाला विषय, जिस विषय पे आप उन लोगों के लिए योजना बना रहे हैं या उन लोगों को आप लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस योजना के आधार पर ही या इस तरह से जो है राशन या जो है मुहैया कराने से ही जो है छोटे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य जो है जुड़ा हुआ है, उसमें भी घोटाला, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और निश्चित तौर पे जब इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, जिससे कि एग्जीक्यूशन में, या अब ये तो ढोलाडाली वाला विषय हो गया कि भाई कौन जो है उसमें जिम्मेदार था। एक छोटा सा सवाल है मेरा जितेंद्र जी आपसे, उसके बाद मैं आशीष जी और कुणाल भाई से एक सवाल और करूंगा। जितेंद्र जी, बहुत छोटा सवाल है, दोनों विभाग अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी कोई 19-20 नहीं है। अगर एक विभाग एक बोल रहा है तो दूसरा बोल रहा है 10,000, इस तरीके का डिफरेंस है इन आंकड़ों में। मधुर भाई, इसके पहले भी जो है तमाम इस तरह की जो घोटाले की बातें सामने आई हैं, उसमें बहुत हद तक ये देखा गया है, स्कीम्स को लेकर जब डेटाबेस मेंटेन करने की बात आती है तो किसी बंद कमरों में बैठ के अधिकारी जो है खाना पूर्ति पूरी करते हैं, और इस तरह के कई घोटाले जो है टेक्निकली आंकड़ों वाले सामने आ चुके हैं। ये बहुत जो है प्रथम दृष्टया ये बात एकदम स्पष्ट नजर आती है कि इसमें जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है, जो वास्तविकता रही है, उससे मुझे लगता है कि दोनों ही विभागों को नाता है, केवल और केवल। अब मैं आशीष जी से भी एक सवाल करता हूं और उस पॉइंट पर आ जाता हूं मैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पूरी चीज में देखने लायक है। आशीष जी, एक विभाग कहता है कि हमने इतनी बच्चियों को राशन दिया, सीएजी जब रिपोर्ट चेक करती है तो ना किसी का नाम मिलता है ना पता मिलता है, अधिकारी आंकड़े भी ठीक ढंग से नहीं बता पाते हैं। तो ये तो साफ फिर से होता है कि अधिकारी भी बड़े अच्छे से मिली भगत के साथ गड़बड़ झाला कर रहे थे।
देखिए, शिवराज जी की सरकार ने शुरू से ही जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है। हमारा ये जवाबदेही है कि ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन हम मध्य प्रदेश के अंदर दें। कुणाल भाई अभी कह रहे थे कि हमने माफिया समाप्त कर दिया, तो अब माफिया के लोग कहां से निकल रहे हैं इस मध्य प्रदेश में? आपने पूरा मध्य प्रदेश अधिकारी माफिया बन गए क्या? आशीष जी, अधिकारी माफिया बन गए क्या? मेरा तो छोटा सा सवाल ये, आपको क्या लगता है, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी माफिया है, स्कूल शिक्षा विभाग के, कौन सही है इन दोनों में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों विभाग के आला अफसर इस मामले में दोषी है। निचला स्टाफ आशीष भैया, इतना दोनों के साथ क्यों खड़े हो? बिल्कुल भैया, आपका भी हिस्सा तो नहीं है मुख्यमंत्री के साथ? ये बताओ, विधायक खरीदी में तो आपको कुछ नहीं मिला। ये बताओ, आपका भी हिस्सा तो नहीं है मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री लुटेरे हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। 2018 नहीं, ये 2000 से, ये 10 से 12 साल से धंधा चल रहा है आपके राज्य में। एक एक परत खुलेगी और इसीलिए तो सरकार गिरा दी, खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हो। जिस दिन एक सवाल, एक व्यक्ति जेल जाएंगे। एक सवाल, बिल्कुल जेल जाना चाहिए। जिसने भी बच्चियों का राशन छीना है, जिसने भी बच्चियों का राशन छीना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो हम सवाल भी पूछते रहेंगे। मैं कुणाल भाई एक छोटा सवाल आपसे भी करना चाहता हूं। आशीष जी, एक सेकंड कुणाल भाई, मेरा सवाल यह है कि आशीष जी कह रहे हैं कि दोनों ही विभाग के अधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी दोनों ही विभाग ठीक नहीं है। कोई विभाग तो ठीक से काम कर रहा होगा। कोई बता रहा है 74,000, कोई बता रहा है 212। कितना बड़ा अंतर है ये? देखिए, मेरा कहना यह है कि राशन ये जो, एक सेकंड आशीष जी, पहले कुणाल भाई कह दे, उसके बाद आप। एक नंबर में तो आ नहीं सकते ये आशीष भाई, एक विधायक, अरे हम जहाँ पे बहुत ठीक है कुणाल भाई, आपके नंबर 20-25 करोड़ के चुनाव लड़े, एक नंबर में तो आ नहीं सकते। ये इसी के पैसे है, इसी के पैसे है जो कुपोषण के जो नंबर 1 पे बनाया है मध्य प्रदेश। ये जो कुपोषण नंबर 1 पे बनाया है ना मध्य प्रदेश को आपने, आशीष भाई, उठक बैठक नहीं, अरे जनता में लूट सके तो एक मिनट, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, कुपोषण का भी जिक्र हो रहा है। सुनिए तो सही। सीधा विधानसभा में सवाल लगाऊंगा इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल लगाइएगा कुणाल भाई। आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, और मैं आपसे कह रहा हूं कुणाल भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस सवाल को लगाइएगा, आप इस वीडियो को रखिएगा, और मैं कह रहा हूं आप सोशल मीडिया पे डालिए, बिल्कुल आप लगाइएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। और आशीष जी, आप भी क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री से सुनिए, हाँ, इनने पटवारी और उसकी 2 दिन की कही थी आपके ही चैनल पे, पटवारी बिल्कुल, शिक्षकों की, और हमने सवाल आज भी पूछा है। इनके जैसा झूठ नहीं बोलूंगा। एक मिनट कुणाल भाई, आप सवाल लगाएंगे, ये तो आपने वादा कर दिया। मैं आशीष जी सुनिए, आशीष जी मेरी बात सुनिए। आशीष जी, मेरा छोटा सवाल यही है कि क्या आप जब कह रहे हैं कि दोनों विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप भी कार्रवाई की अनुशंसा के लिए आगे बढ़ाएंगे कदम, युवा विधायक होने के नाते? क्योंकि सर, राशन बच्चियों का है, ये गरीब बच्चियों को राशन मिलता था। हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो कमेटियां बना के लटका देती थी। शिवराज जी की सरकार है। अरे कोई नहीं सुन रहा आपकी। वो 2 दिन से मेरे को इंतजार करते हैं, वो पटवारी और शिक्षक 2 दिन से कहीं इंतजार करते हैं। नहीं, पटवारियों का जो इंतजार था वो तो वो लगातार जारी है। पटवारी हो, शिक्षक हो, सबका इंतजार जारी है। अब उस पर भी हम सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन अभी मैं जितेंद्र जी एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार के डूबी हुई है। ठीक है, आपने युवा विधायक होने के नाते कुणाल भाई वादा तो कर दिया आप सवाल लगाएंगे, लेकिन जितेंद्र जी, सवाल तो लग जाते हैं, सवाल हम पूछ भी लेते हैं, हम बता भी देते हैं, सीएजी खुलासा भी कर देती है, और राष्ट्रीय बाल आयोग, एक मिनट कुणाल भाई, राष्ट्रीय बाल आयोग ने ईओडब्ल्यू को लेटर भी लिख दिया है। लेकिन हमें इंतजार ये है कि कौन है इसके पीछे। कोई अधिकारी तो होगा, कोई मंत्री तो देखरेख कर रहा होगा। कौन है जो अब तक सामने नहीं आ पाता है? कभी जांच में किसी का नाम ही सामने नहीं आता है, 2-4 लोग आते हैं और फिर वही हालात। तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, मुख्यमंत्री के पास है अभी डिपार्टमेंट, अभी ये मुख्यमंत्री के पास है। जी देखिए, जैसा अभी मैं कुणाल भाई ले रहा हूं जवाब। समय से जो है शिवराज सिंह चौहान लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है बार बार ये कमिटमेंट दिखा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम जमीन पर देख रहे हैं कि उस तरह की कार्रवाइयां होती दिख भी रही है। चूंकि ये जो एक घोटाला सामने आया है, कहीं ना कहीं आप इसको मान के चलिए, जनता के लिए बड़ा सवाल है, और नैतिकता कहीं ना कहीं
लंबे समय से हम देख रहे हैं, पहले कांग्रेस को जनता ने मौका दिया, अवसर दिया, उसके बाद जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई, और ऐसे में इस तरह का एक घोटाला सामने आना चाहिए आ जाता है। अभी जो और मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ, मतभेद, आशीष भाई आप इस बात को आगे तक पहुंचा भी देना, और कुणाल भाई आप भी पहुंचाना। मैं एक बात यहां से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो अधिकारी इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग के हों या फिर स्कूल शिक्षा विभाग के हों, उनसे आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि अगर आपने कोई लिस्ट तैयार की है, कोई आंकड़े तैयार किए, तो किस बिहाफ पे किए, उसका आधार क्या है। अगर आपने आंकड़े तैयार कर दिए और वो मेल नहीं खा रहे हैं, तो आप पर वहीं पर सवाल होना चाहिए और वहीं पर आप पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस एक्शन का इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि एक्शन कब लिया जाता है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है।